देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश 10-15 दिन के तमाशे के बाद बाहर आया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। भजन शर्मा राजस्थान के बना दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर, और आपको मालूम है कि वो यादव साहब बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश के, और विष्णु साहब बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़। एक जगह आदिवासी, एक जगह ओबीसी और एक जगह स्वर्ण। ये बात मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताई भी थी कि जातिगत समीकरण नापना मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको सन 75 की बात या 80 की बात अगर आपको बताऊं, आरएसएस के कार्यक्रम के अंदर उनके जो एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि हमें अपने पूरे के पूरे संगठन को हिंदुत्व से जातिकरण पर मोड़ना है, और उसी प्रक्रिया में लगे हुए थे ये। लेकिन फिर भी एक समूह जो अपर क्लास से आता है, उसकी देश में सरकारों में भी चलती है, अधिकारियों में भी चलती है, और साहब आरएसएस में भी चलती है। ये पूरा देश जानता है। मैं आपके सामने खबर लेकर क्यों आया हूँ। एक पत्रकार हैं, उनका एक बयान मैंने किसी के माध्यम से सुना कि उन्होंने कहा देश में अब हर जगह मनोहर लाल खट्टर हैं। तो वो तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर मैंने उसके बारे में डिटेल में थोड़ा जाना तो पता ये चला कि मोदी जी ने अपनी जेब से जो पर्ची निकाल करके लोगों के अनुरूप 12-15 दिन जो तमाशा हुआ कि कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि देश की सबसे बड़ी खबर यही थी। अर्थव्यवस्था डूब जाती हमारी अगर इस वाले तमाशे में हम ना लगते। तो पता ये चला कि एक साहब बोले, मीणा साहब पूरा देश चौंक जाएगा जब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर का नाम होगा, पूरी दुनिया चौंक जाएगी। अरे साहब, चौंकाने का तो काम मोदी जी करते हैं। रात को 8 बजे आए कई बार, और कई बार चौंका दिया देश को। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि क्या ये बेहतर है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी देश की पार्टी है, देश को चला रही है, वहाँ पर तमाम के तमाम जो छत्रप हैं, मैंने आपको कम से कम 6 महीने पहले के एपिसोड बताया था कि सारे छत्रपों को साइड लगा दिया गया। कुछ बचे थे, अब लग गए। अब पुष्कर सिंह धामी या वो पटेल साहब है गुजरात का, मुझे पूरा नाम याद नहीं रहता, आपको भी नहीं होगा गारंटी से, और खट्टर साहब, मतलब इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर लाए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल मोदी जी कहें, मोदी जी, बस मोदी जी, इसके अलावा किसी की हिम्मत है जो बोल जाए। मैं समझता हूं 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, जिसके आसार कागजों पे तो कम हैं, तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी का भी बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। फिर कौन बचेगा साहब? मोदी जी, मोदी जी। तो बहरहाल ये क्या अच्छा है? इंदिरा गांधी का समय याद शायद अगर हमें किताबों के ज़रिए या लोगों की वीडियोस के ज़रिए हो तो पता चलेगा कि इंदिरा गांधी जी के समय भी ये तमाम जो लोग छत्रप निकले थे, वो इसीलिए निकले थे कि उनकी सुनी नहीं जाती थी। मोदी जी ने आज भारत के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, उसके अंदर तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को साइड में रखते हुए जेब से पर्ची निकाली और बता दिया। कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है साहब आपके यहाँ? क्या आपने नीचे से विधायकों की राय लेते हुए बताया है आला कमान को? कोई ऐसी प्रक्रिया आपने देखी है? या ऊपर से कोई पर्ची आ गई? तो ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही? ड्यू प्रोसेस। दर्शकों, ये एक नज़र से तो समझ में आती है बात कि नए लोगों को मौका मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी आपसे कह चुके। लेकिन नए लोग अगर इसलिए लाए जा रहे हैं कि भविष्य में मोदी जी के समकक्ष कोई खड़ा ना हो, तो ये चिंता का विषय है। शिवराज चौहान के नाम पर वोट दिया गया, तजुर्बेकार व्यक्ति थे, लेकिन 5 बार अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते तो 2024 में जरा सा भी ऊपर नीचे होता तो नाम किसका आता साहब? वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर बड़ी मजबूत नेता हैं और सरकार को चलाने का ज़बरदस्त उनको तजुर्बा है, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। और उससे पहले मैंने आपको बताया ना, 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से, रमन सिंह से लेके और तुम्हारा कर्नाटक के जो लिंगायत के नेता हैं येदियुरप्पा साहब, सबको साइड में। अब कोई नहीं बचा है यहाँ पे, सब शांति शांति।
एक नज़र से भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म होने की बात। कोई कार्यकर्ता अगर आपसे ये कहे कि साहब देखिए नए लोगों को मौका मिलता है, मेहनत का मौका ज़रूर मिलता है, तो ये भजन लाल शर्मा जो हैं राजस्थान के पहली बार विधायक जीते हैं, कौन सी मेहनत की साहब इन्होंने? कोई मेहनत नहीं की। पुष्कर सिंह धामी कौन सी मेहनत कर रहे थे? तो ये वो जो डायलॉग है कि मनोहर लाल खट्टर होंगे, एक पत्रकार के ज़बानी मैंने मुंह से सुनी, ये यहाँ पर यह कि पूरे देश में जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है वहाँ पर मजबूत नेता साइड में किए जा रहे हैं और नए लोगों को इसलिए लाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग कि मोदी जी के समकक्ष को खड़ा नजर ना आ जाए। देखिए, हर एक सूर्य का अस्त होता है, नए लोगों में उसमें चांस होते हैं, लेकिन पुराने लोगों के तजुर्बे से पूरे देश के अंदर फायदे पहुंचते हैं। शिवराज चौहान को जो सरकार चलाने का तजुर्बा होगा और वो जो नीतियां और वो योजनाएं अच्छी या बुरी उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, लेकिन क्या वहाँ पर जो गौतम यादव साहब है जिनको यादव वोट साधने के लिए काम किया गया है, या छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी और उड़ीसा के अंदर यादव जो आदिवासी वोट साधने के लिए काम किया गया है, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि तजुर्बेकार व्यक्ति यदि आपकी सरकारों को चलाएंगे तो वो बेहतर होंगे? लेकिन अब इसके अंदर तो बात यह है ना कि जब खूबी ढूंढनी पड़ती है, खूबी कोई बतानी पड़ती तो कुछ भी खूबी बता सकते हैं साहब, विश्वगुरु बन गए साहब सब कुछ चंगा सी है। और अगर मिसाल के तौर पे आंखें खोल करके अक्ल से काम किया जाए तो पता चलता है कि ना पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है भविष्य के एतबार से, और ना ही देश में सब कुछ सही चल रहा है मौजूदा टाइम के एतबार से भी। ये 3-4 बातें मुझे लगी कि मुझे आपको बताना चाहिए। जातीय समीकरण हर कोई साधता है। आप राजस्थान के अंदर एक दलित जाति का बना सकते थे, बना नहीं सकते आप। जगन्नाथ पहाड़िया जिन्हें कांग्रेस ने बनाया था, पहले एससी चीफ मिनिस्टर थे वो राजस्थान के, उसके बाद क्या उनको ज़बरदस्त तरीके का जो है कह सकता हूँ नुकसान हुआ था, उससे उसका तजुर्बा है, इनको मालूम है। आपको और मुझे ना मालूम हो, इनको मालूम है, चूँकि राजस्थान के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, ये जो वर्चस्व है ये नाराज़ हो जाता है। पिछली बार ऐसे हुआ था जगन्नाथ पहाड़िया के समय। तो ना कांग्रेस इस तरह का रिस्क ले सकती है कि राजस्थान में दलित बना देगी, और ना भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी। लेकिन ओबीसी के अंदर जो सेंध लगा रही है वो चलिए वो अपनी पार्टी के लिए सब लोग करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इन लोगों को साइड कर देना इस बात को कहकर कि देखिए हमारी जेब से पर्ची निकलेगी। और वसुंधरा राजे की पर्ची आपने देख भी ली होगी वीडियो में, जब राजनाथ सिंह ने वो दी चौंक गई वो। तो ये तो उनको मालूम था कि उनका नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम होगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है साहब? जो भजन लाल शर्मा साहब हैं, मुझे नाम एक्चुअली अभी मुझे मालूम पड़ा तो मैं हो सकता पर कुछ ऊपर नीचे हो, इनको कौन सा तजुर्बा है? जयपुर की किसी एक सीट से जीते हैं गालिबन, और लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि हैं कौन। तो आप दरअसल झटके पर झटके इसलिए देते हैं, ये तो अब्बास मस्तान की फिल्म में वो डायरेक्टर करता है काम। आपको दरअसल दर्शकों यही बताने के लिए हाजिर हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से ख़त्म होकर ऊपर से पर्ची आने का दौर शुरू हो गया तो फिर ये एक मैसेज जाता है कि अगर आपको मोदी जी करना है तो आपको हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी रमन सिंह साहब को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस की भी कोई ज़्यादा नहीं चलती है। कुछ नाम शायद दिए थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया छत्तीसगढ़ में। जिनका नाम दिया था उन्हें, उनको जिसका नाम दिया था उसे डिप्टी सीएम बना दिया। उनको भी थोड़ा सा, आरएसएस को भी थोड़ा सा थपथपाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सही बात नहीं है। इंदिरा जी भी इसी प्रकार से, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताता हूँ आपको। तजुर्बा क्या, मैंने सुनी हुई बात बताऊँ कि जब कभी टिकट देने की बात आया करती थी इंदिरा जी के समय, बड़े शानदार काम किया इंदिरा जी ने वैसे, लेकिन मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ वो एक नींद लेकर रात को 2 बजे टिकट का ऐलान किया करती थी, बाहर भीड़ लगी हुई है। मोदी जी आज के वक्त में जो ये तमाम मैं समझता हूँ रोमांच पैदा करते हैं, इससे अच्छा ये था कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए रोमांच पैदा करें। मुझे भारतीय जनता पार्टी की फिक्र इसलिए नहीं कि वो पार्टी है, मुझे इसलिए फिक्र है कि हमारा देश कहीं तानाशाही की तरफ ना चला जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।